जान हथेली पर रखता हूं, मुझे नहीं किसी का भय है। जहां जहां तक उड़े तिरंगा, वहां वहां तक घर मेरा है। जब तक ये झंडा ऊंचा है, तब तक ऊंचा सर मेरा है। कर्नल वीपी सिंह 2011 में उन्होंने भारतीय सेना से लेकिन ये कहूंगी, फौज आप छोड़ते नहीं हैं, आप उसके साथ ही हमेशा रहते हैं, क्योंकि हम अपने देश के वेटरन्स को भी सलाम करते हैं, पूरी जवानी न्यौछावर कर देते हैं देश पर। आज अपने शब्दों को न्यौछावर करेंगे इस देश पर। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप वहां भी कर सकते हैं, आप ही को करनी है। यहाँ कोई कर्म नहीं है भाई साहब, जहाँ जिसको वही बात है, जैसा जैसा माने वही बात। उसके बाद फिर हाइट एडजस्ट करना होगा सर, एकदम हम कर देंगे सब। हाँ, सर की तो हाइट पर्याप्त है। हाइट एडजस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं सेना का व्यक्ति हूं और झुक कर बात करने में विश्वास नहीं करता। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ये शाम ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। हम सब सैनिकों को और शहीदों को केवल 4 दिन याद रखते हैं। मैं उस दर्द से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने कारगिल के युद्ध को बहुत करीब से देखा है, उसके बाद भी जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं सब कुछ देखा, और तब कहता हूं कि रक्त में उफान था बस 4 दिन। रक्त में उफान था बस 4 दिन, हर कहीं तूफान था बस 4 दिन। भूल सारे भेद सारे फासले, साथ हिंदुस्तान था बस 4 दिन। टोलियों से भरी राहें 4 दिन, कहीं आंसू कहीं आहें 4 दिन। थामने को बढ़ी बाहें 4 दिन, सरहदों पर थी निगाहें 4 दिन। और 4 दिन में सब बेमानी हो गया, 4 दिन में खून पानी हो गया। मिट गया जो सरहदों की शान में, 4 दिन में वो कहानी हो गया। मिट गया जो सरहदों की शान में, 4 दिन में वो कहानी हो गया। और इसलिए वो 4 दिन की कहानी ना बने, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराने वाली कहानी बने। इसलिए कहना चाहता हूं कि जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम। जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम। खून से लिखी हुई उसकी कहानी को सलाम। और सिर्फ देना जानती है जो नहीं कुछ मांगती, वतन पर कुर्बान होती हर जवानी को सलाम। शोक में डूबे हुए घर बार को मेरा सलाम। गर्भ से सरतानते परिवार को मेरा सलाम। चूड़ियों के साथ टूटे ख्वाब टूटी ख्वाहिशें, अश्रु में भीगे हुए श्रृंगार को मेरा सलाम। पिता के अवसाद मां की व्यथा को मेरा सलाम। प्यार की आधी अधूरी कथा को मेरा सलाम। और बेझिझक कर्तव्य पथ पर जो सतत बढ़ती रही, शहीदों के त्याग की उस प्रथा को मेरा सलाम। शहीदों को त्याग की उस प्रथा को मेरा सलाम। ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ पंक्तियां। युद्ध अगर है समाधान तो और नहीं टालेंगे हम। युद्ध अगर है समाधान तो और नहीं टालेंगे हम। अपने संकल्पों को तपते लोहे में ढालेंगे हम। चिन्हित कर आतंकी अड्डे हम ब्रह्मोस चलाएंगे। सिंदूर मिटाने वालों का अस्तित्व मिटा डालेंगे हम। सिंदूर मिटाने वालों का अस्तित्व मिटा डालेंगे हम। कभी नहीं हारे हैं तुमसे, कभी नहीं हम हारेंगे। कभी नहीं हारे हैं हम तुमसे, कभी नहीं हम हारेंगे। एक एक आतंकी का चुन चुनकर शीश उतारेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर तुम्हारे मंसूबे सब तोड़ेगा। तुम आते हो छिप छिप कर,
हम घर में घुसकर मारेंगे। तुम आते हो छिप छिप कर, हम घर में घुसकर मारेंगे। और पाक अपनी हरकतों से क्या बताना चाहता है? अहम का मारा हुआ खुद को मिटाना चाहता है। कब भला भारत डरा है समर से, संघर्ष से, ना समझ है फूंक कर सूरज बुझाना चाहता है, ना समझ है। अभी भी चाइना से हथियार खरीद रहा है। मेरी बहुत पुरानी पंक्तियां, लेकिन आज कहना चाहता हूं कि कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। और चाहे किसी भी मुल्क से हथियार खरीदो, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैंने कभी लाल किले से कुछ पंक्तियां सुनाई थी, वहां से शुरुआत करता हूं। अब बहुत कुछ बदल गया है। मैंने वो दौर भी देखा है, ये दौर भी देखा है। ये बार बार के हमले क्या ऐसे ही सहते जाओगे? क्या कभी शत्रु की चालों का प्रतिकार नहीं कर पाओगे? पानी क्या फेर नहीं सकते उनके नापाक इरादों पर? क्या यूं बैठे रह जाओगे कुछ आश्वासन, कुछ वादों पर? तुम नहीं किसी से भी कम हो बढ़कर लड़ने में, हिम्मत में। अपने अंदर के गुस्से को तब्दील करो अब ताकत में। जो कहर ढा रहे हैं तुम पर, उनसे उम्मीद लगाते क्यों? क्यों भेज रहे अपनी मांगे हो, अपने को भरमाते क्यों? खुशबू की भीख मांगते हो, क्यों गंदे सड़ते नालों से? अमृत की आशा करते हो, क्यों जहर बेचने वालों से? अंधकार से सूरज का क्यों पता पूछने जाते हो? हर बार यूं ही धोखा खाते, हर बार यूं ही पछताते हो। इन कठिन कटीली राहों पर बुझ बुझ कर जलना ठीक नहीं, और स्वभाव मोम का लेकर अंगारों पर चलना ठीक नहीं। बिजली को अगर बांधना है रेशम की डोर हटाओ भी, बिजली को अगर बांधना है रेशम की डोर हटाओ भी। पर्वत को अगर तोड़ना है खुद को पाषाण बनाओ भी। ममता की शीतल छाह छोड़ अपने को लोहे में ढालो। भर लो तूफान भुजाओं में, बाहों को वज्र बना डालो। सागर की चौड़ी छाती पर पौरुष की नाव चलाओ तुम। दुश्मन की सारी राहों में बढ़कर बारूद बिछाओ तुम। वे कायर हैं या अपराधी हैं, छिपकर बंदूक चलाते हैं। वे अमन चैन के दुश्मन हैं, रिश्ते घायल कर जाते हैं। जो बेकसूर को मार रहे, अब उन्हें पड़ेगा ही मरना। और आतंक अगर है धर्म नया, है धर्म इसे दंडित करना। आतंक अगर है धर्म नया, है धर्म इसे दंडित करना। जो बाह तुम्हारी ओर उठे तोड़ो उन बाहों को बढ़कर। जो पांव तुम्हारी ओर बढ़े वो लौट नहीं पाए चलकर। जो बुरी नजर डाले तुम पर उन आंखों को बेकार करो। अगर तुम्हें चुनौती दे कोई बढ़कर उसको स्वीकार करो। और जहरीले सांप कभी करुणा की बात नहीं सुन पाते हैं, वो तभी मानते जब उनके कुछ दांत उखाड़े जाते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि आतंक की सारी समस्याएं सहज मिट जाएंगी। देश की खातिर हृदय में भक्ति होनी चाहिए। आतंक की सारी समस्याएं सहज मिट जाएंगी। देश की खातिर हृदय में भक्ति होनी चाहिए। और सांप डसना छोड़ दे ये तो कभी संभव नहीं। सांप का फन कुचलने की शक्ति होनी चाहिए। सांप का फन। कभी मैंने लिखा था, क्रोध दिखाकर, अश्रु बहाकर, फूल चढ़ाकर, दीप जलाकर बस इतना निष्कर्ष मिला है, राजनीति उद्भ्रांत मिली है, खंडित भारतवर्ष मिला है। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं कह सकता हूं कि संयम की सारी सीमाएं टूट गईं। शांति वार्ताएं सब पीछे छूट गईं। वो आए थे भारत को अपमानित करने, भारत की सेनाएं उनको कूट गईं। भारत की सेनाएं उनको कूट गईं। और आखिर में इस
देश के इस नए स्वरूप के नाम। ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का, एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का अभियान का, प्रगति का उत्थान का। ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का, एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का उत्थान का। और शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। शत्रु रच रहे जब सीमा पर व्यूह नए हथियारों के, चुपके चुपके अंक बढ़ रहे शस्त्रों के भंडारों के। ऐसे में हम बांध मुट्ठियां चुप होकर बैठे कैसे, हम में भी तूफान उबलते पौरुष के अंगारों के। अहंकार या दंभ दिखाना हमने कभी नहीं सीखा, गर्व नहीं पर मिटने देंगे वीरों के बलिदान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। और अगली 4 पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति उधार लेकर उन 4 पंक्तियों को पूरा करता हूं। हृदय अहिंसा का पूजक पर बाहों में भी बल है, हमें ज्ञात है सीमाओं पर पनप रहा जो छल है। और दया धर्म के साथ साथ हमने ये भी सीखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। पहला वार नहीं लेकिन प्रतिकारों का संकल्प लिए, एक एक सैनिक प्रतीक है वीरों के सम्मान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का, किसी दान पर टिका नहीं है। कर्नल वीपी सिंह, जिन शब्दों को आपने यहां पर इस मंच पर साकार किया है उसको हम एक तस्वीर के तौर पर अपनी बड़े उम्र के हैं, लेकिन कर्नल साहब की उम्र कितनी है आपको लगता है? अभी अभी उन्होंने मुझे बताया और मुझे यकीन अभी भी नहीं हो रहा है सुनने के बाद, वो खुद बताएंगे। मैं 70 साल का नौजवान हूं। अंत में 2 स्वर, देश सैनिकों से क्या कहता है और सैनिक एक दूसरे से क्या कहते हैं। और ये अनुभव की कविता है जो मैंने प्रत्यक्ष देखी है। जब सैनिक चलते हैं देश कहता है, उठो उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो, मातृभूमि सीमा पे हो रही अधीर उठो। उठो बनो रौद्र प्रखर, कांप उठे तुंग शिखर, दिशा दिशा सिहर सिहर, शत्रु गिरे बिखर बिखर। उठो बनो तेज ज्वार, करो वेग से प्रहार, हो सदा अचूक वार, शत्रु का लो सिर उतार। शक्ति पुंज बनो ज्वाल, बनो बनो महाकाल, रक्त में भरो युबाल, प्राप्त करो विजय माल। उठो भरो गर्व उठो, रक्त का है पर्व उठो, रक्त का गुलाल आज रक्त का अबीर उठो। उठो वीर उठो, सामने है चक्रव्यूह तोड़ तोड़ कर बढ़ो, हिम शिखर की श्रृंखलाएं फांद फांद कर चढ़ो। शिला शिला पे शौर्य की नई कहानियां गढ़ो, शत्रु के विनाश के लिए उठो चलो लड़ो। उठो तुम्हारी शक्ति से ये सारे द्वंद्व नष्ट हो, उठो तुम्हारी युक्ति से छलों के बंध नष्ट हो। उठो पुकारता समर, उठो प्रचंड रूप धर, उठो तुम्हें बुला रहा है भारती का नीर उठो। उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो। और तब ये 20, 22, 23 साल के लड़के कारगिल के युद्ध में जो अभी अभी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकले थे, मैंने उनको अपने हाथों में लिया है उनके अंतिम क्षणों में। वो एक दूसरों से क्या कहते हैं? वो कहते हैं, उठो चलो चलो लड़ो पुकारते चले गए। उठो चलो चलो लड़ो पुकारते चले गए,
कदम कदम वे शूल सब बुहारते चले गए, वे हर मुहिम में प्राण प्रण से जीतते रहे सदा, समक्ष उनके शत्रु सारे हारते चले गए। सिंह थे वे सिंह से दहाड़ते चले गए, शौर्य पुत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए, समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर अभय बने विजय ध्वजाएं गाड़ते चले गए, लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए, वे भारती की आरती उतारते चले गए, विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में धरे, वे अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। और एक लड़का राजस्थान का, जिसकी मृत्यु के बाद उसके संदूक से उसकी मां की चिट्ठी मिलती है, और वो चिट्ठी आज तक भी शायद आर्मी हेडक्वार्टर में रखी हुई होगी, जिसमें उसकी मां ने लिखा था कि बेटा या तो जीत कर आना, और अगर शहीद होकर आना तो गोली तुम्हारी छाती पर होनी चाहिए। उसकी मृत्यु के बाद ये चिट्ठी मिली, मुझे लगा अंतिम क्षणों में उसने अपनी मां से क्या कहा होगा। मुझे लगा उसने कहा, मां मुझको है सबक याद जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा, विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा, और कहा कि जा बेटा तू विजय प्राप्त कर वापस आना, माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जाना। मां मुझको है सबक याद जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा, विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा, और कहा कि जा बेटा तू विजय प्राप्त कर वापस आना, माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जाना। तुमने जो दिखलाई मुझको उसी राह को अपनाया हूं, दुश्मन का पीछा करते मैं कितनी दूर निकल आया हूं, राहों में कुछ जख्म मिले हैं, दर्द मिला है, खून बहा है, पर मैंने पूरी हिम्मत से छाती पर हर वार सहा है, और अधिक आगे जाने की ताकत मुझ में शेष नहीं है। जीवन की अंतिम घड़ियां हैं लेकिन मन में क्लेश नहीं है। मां तू गर्व करेगी मुझ पर, वीरों में मैं नाम पा गया, धन्य हो गया जीवन मेरा, आज देश के काम आ गया, धन्य हो गया जीवन मेरा, आज देश के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका धन्यवाद। उससे अधिक मुझे लगता है आप सबका धन्यवाद। हाँ? कुछ बोलना चाह रही? हाँ, एक कविता आप सुनाना चाह रही हैं, छोटी दिनकर जी की कविता आप सुनाना चाह रही हैं। छोटी कम पंक्तियां हैं या पूरी रश्मि रथी है? हाँ, 2 लाइन आप सबका की अनुमति है तो आइए 2 लाइन आप सुना लीजिए। अंतिम सत्र होने की वजह से ये थोड़ी सी आजादी हम ले सकते हैं, लेकिन हाँ, वरना इतनी देर में अगले मेहमान इंतजार करते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। कितने साल की? 19 साल की। 19 साल की हैं। आइए। बहुत लोग कई बार बोलते हैं कि अरे बहुत छोटी है या बहुत छोटा है, अभी कैसे डिसीजन लेगी, लेकिन देखिए देश के जो सबसे युवा परमवीर हैं वो भी 18-19 साल में उन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हो गया था। योगेंद्र यादव जी। जी नमस्कार सभी को। मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं दिनकर जी की कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो,
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित हो कर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, बुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। त्रिग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगशर नक्ष श्वर सुराजीत, सुराजीत अमर, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत करण। मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख।